प्रीवियस पार्ट तो देख ही रखा होगा। अगर नहीं देखा है तो पहले उसे देखो और उसके बाद इसे देखो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मुसीबत तो टली, कभी कभी सैवेज बनना पड़ता है। चलो अब मिस्टर युंगी के रूम में चलते हैं। उसके बाद वो सब शुगा के रूम में चले जाते हैं। एंड अंदर साइड येन एंड जेहोप। हेलो, सॉरी इंतजार करवाने के लिए, हम लोग आ गए। फाइनली तुम लोग आ गए। मुझे तो लगा कि हम लोगों को यहाँ बिठा के तुम लोग हमें भूल ही गए हो। अरे जनाब, आपको कैसे भूल सकते हैं हम? अरे सिर्फ तुम दोनों क्यों आए हो? बाकी सारे लोग कहाँ मर गए? वो अभी नहीं आएंगे, उन्हें थोड़ा सा टाइम लगेगा। वो आप लोगों के लिए एक सरप्राइज प्लान कर रहे हैं। क्या? सच में? सरप्राइज? आई लव सरप्राइजेस। वैसे सरप्राइज में है क्या? शांति शांति पुत्री के, सब पता चल जाएगा। पर उससे पहले हम जो यहाँ पे करवा रहे हैं वो तो करवा दे। यार हम यहाँ पे करवाने क्या आए हैं? तुम्हें नहीं पता हम यहाँ क्या करवाने आए हैं? नहीं पता है, तभी तो पूछ रहा हूँ। वो दोनों ये बातें धीमी धीमी टोन में कर रहे थे, इसलिए युमिन को कुछ भी सुनाई में नहीं दे रहा था। अरे क्या खुसर पुसर चल रही है? हमें भी कुछ बता दो। थोड़ी देर शांति कर ले मेरी माँ, धीमे धीमे सब पता चल जाएगा। हाँ जिमिन शांति रखो। वैसे भी ये लोग हमसे छुपा के कहाँ जाएंगे? ठीक है, तुम्हें जानना है ना कि हम यहाँ क्या करने आए थे? तो चलो मेरे साथ कोने में। मगर कोने में क्यों? जो भी बात करनी है यही करो ना। अरे डर क्यों रहे हो? तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है? मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगी। और वैसे भी मेरी पसंद इतनी खराब नहीं है। हाँ कुछ लोगों की पसंद अच्छी नहीं होती है, क्योंकि मुझ पे ना करोड़ों लड़कियाँ मरती है। हाँ, और जितनी भी लड़कियाँ मरती है ना, बेशक उनकी आँखों में प्रॉब्लम होगी या फिर उनके दिमाग में कूड़ा भरा होगा। ओह हेलो किम येन, डोंट अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ माय दिलरुबा। जेहो, पहले अपने मुंह से गुटखा निकालो और उसके बाद बोलो। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया जो अभी तुमने बकबक की। देखो, पहली बात तो मैं गुटखा खाता नहीं हूँ, वो ये लोगों का काम है। और सेकंड बात, मैं भूल गया था कि किम येन को इंग्लिश नहीं आती। तुम्हें किसने कहा मुझे इंग्लिश नहीं आती? मुझे बहुत अच्छे से इंग्लिश आती है। ज्यादा ना बकवास मत करो, चुपचाप से चलो, वरना वरना क्या करोगी तुम? वरना क्या, मैं तुम्हें तुम्हारे बालों से खींच के ले जाऊंगी। चलना है ऐसे? अरे यार तुम तो गुंडे जैसी बातें करती हो। मैं कहाँ कुछ बोल रहा हूँ? चलो चलो। नहीं रहने दो, अब कोई जरूरत नहीं कोने में जाने की। इतना समय यही बर्बाद कर दिया हमने। अब सुनो मेरी बात, जो भी मैं बोलूँ ना बस उस पे हाँ हाँ कर देना, ओके? हाँ ठीक है, ओके। तो यहाँ पे एक रिचुअल है जिसमें मैं एक मंत्र बोलूंगी और उसके बाद आप दोनों को अपने पास्ट लाइफ के बारे में बताना होगा। उससे क्या होगा, एक तो आप लोगों के बीच में गलतफहमी नहीं होगी और सारी चीजें डिक्लेयर हो जाएगी। ओ मतलब कि पास्ट रिलेशनशिप। हाँ बिल्कुल सही। ओके सो लेट्स स्टार्ट। ओके, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ट्विंकल गई बाहर में, आय हाय मुझे। ओके, मंत्र हो गया खत्म। अब अपनी पास्ट लाइफ के चिट्ठे खोलना शुरू कर दो। और हाँ, एक और बात बता रही हूँ, मेरे मंत्र पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेगा क्योंकि ये नए जमाने का मंत्र है। वैसे यार ये मंत्र कम और इंस्टाग्राम की रील ज्यादा लग रही थी। अरे वैसे भी ये कोई मंत्र नहीं है, इंस्टाग्राम की रील ही है। आज सुबह ही देखी थी। मेरा हाई स्कूल में एक बॉयफ्रेंड था, उसका नाम था सुमजो। पर हमारा रिलेशनशिप 4 दिन से ज्यादा नहीं चला। क्या? 4 दिन नहीं चला? ऐसा क्या हुआ? 4 दिन तो उस लड़के ने बड़े लॉयल बनने की कोशिश की और 5वें दिन जब मैं अपने घर जा रही थी तो मुझे जबरदस्ती किस करने की कोशिश करने लगा। ओह फिर क्या हुआ? फिर क्या, मुझे आया बहुत जोर से गुस्सा और मैंने एक मुक्के की उसके नाक में मार दी। मुझे क्या पता था कि वो झिंगुर इतना डरपोक रहेगा। उसके बाद वो कभी स्कूल ही नहीं आया। सच में उसने स्कूल ही छोड़ दिया। शायद उस बेचारे को तुमने बहुत जोर से मारा होगा। वैसे ये बताओ कि उसके बाद भी तो तुम्हारा कोई ना कोई होगा? नहीं, उसके थोड़े दिन बाद हाई स्कूल में येन आ गई और वो मेरी बेस्ट फ्रेंड बन गई। फिर उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि जब मेरे पास इतनी अच्छी बेस्ट फ्रेंड है तो मेरे को बॉयफ्रेंड की क्या जरूरत है। हाँ मगर मैं येन के साथ अभी तक के रिलेशनशिप में हूँ। मेरी चिपचिपाई, आई लव यू सो मच। देखो येन, ये गलत है। मेरी वाइफ पे डोरे मत डालो। डोंट वरी भाई, मैं ऐसे डोरे डालूंगा कि येन की तो जरूरत भी नहीं पड़ेगी। क्या बकवास कर रहा है जेहो? अरे भाई आप गलत मत समझिए, मैं अपनी भाभी पे ऐसी नजर क्यों रखूंगा? मेरे कहने का मतलब तो ये है कि जिम्मे ने सब कुछ बता दिया, अब आपकी टर्न है, आप बताइए। मेरा तो दिल ही हाथ में आ गया था। डोंट वरी भाई, जहाँ से दिल बाहर आया ना वहाँ पे से दिल को वापस अंदर कर लो। शुगर डालने से पहले एक बार दिल मेरे हाथ में दे दो ना, मुझे उससे खेल के देखना है। मैंने मोबाइल में काफी वीडियो देखी है। अभी नहीं जिमिन, अभी वो शरीर के अंदर ऑलरेडी जा चुका है। फिर कभी बाहर निकलेगा ना तो तुम्हें खेलने के लिए दूंगा। इसे कहते पढ़ी लिखी गवार बीवी। भाई अभी आपने कुछ कहा क्या? नहीं मैंने तो कुछ भी नहीं बोला। तो बोलो ना, हमने तुम्हारे मुंह के अंदर कहाँ मूंगफली भर रखी हैगी? बताओ भाई अपने पास रिलेशनशिप के बारे में, मैं यहाँ सुनने के लिए बेताब हो रखा हूँ। जी हो, इतना तो जिमिन भी बेताब नहीं है जानने के लिए मेरे पास रिलेशनशिप के बारे में जितना तू है। लग तो ऐसा रहा है कि मेरी शादी जिमिन से नहीं तुझसे ही हुई है। क्या बकवास कर रहे हो भाई? आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हो? छी छी छी। और ड्रामे की मशीन, शांत हो जा और ध्यान से सुन मेरे पास रिलेशनशिप के बारे में। ओके स्टार्ट भाई। देखो वैसे तो मुझे गिनती नहीं मालूम है कि मेरी कितनी गर्लफ्रेंड थी, क्योंकि
शादी करते। भाई मैं मानता हूँ कि थोड़ा बहुत फेंकना चाहिए, पर इतना भी नहीं फेंकना चाहिए कि इंसान लपेट ही ना सके। अब तो हमारे पास चक्रे भी खत्म हो गए लपेटने के लिए। ओए गोभी के बच्चे, तेरे को पता नहीं है कि मेरे नाम पे ना रिकॉर्ड है सबसे ज्यादा मैरिज प्रपोजल के। हाँ, देखो भाई, आप मुझे ना स्ट्रेंजर्स के सामने गोभी मत बोला करो। हाँ, अब तो मेरी बेइज्जती कर रहा है द सेवेज किंग शुगा की, तो तुझे पलटवार तो मिलेगा ना गोभी। और भाई आप अपनी शक्ल देखो, हेरा फेरी 10 के पप्पू जैसे लग रहे हो। एक सेकंड, पर बाबूराव के पिक्चर में तो कोई पप्पू ही नहीं है। रामन रामन नूरुद्दीन दिल की धड़कन, आपने ये वाली फिल्म नहीं देखी? इतना बड़ा अनर्थ। कल हम दोनों थिएटर में जाके ये फिल्म देख के आएंगे, ओके? हाँ चलेंगे तो सही, पर खाना तू तेरे कपड़े में छुपाएगा, ओके? तुम दोनों अपनी बकवास करना बंद करो, अदरवाइज तुम दोनों का सर फोड़ दूंगी मैं। अच्छा, तुम दोनों ने हमारे बारे में तो पूछ लिया, अब तुम दोनों अपने बारे में बताओ। शादी तो आप दोनों की हुई है, तो ये क्यों बताएं? हाँ, ओहो, तो फाइनली वी मैडम भी यहाँ पे आ गई है। ठीक है, यहाँ पे आके बैठ। ये दोनों की बात, तेरा नंबर है, तू बताना। हाँ हाँ, आती हूँ। उससे पहले जैन, तुम जरा मेरे साथ 2 मिनट चलो। हाँ ठीक है। उसके बाद वी जैन को शुगा के रूम में ले जाती है। जैन, रूम अच्छा तो लग रहा है ना? वाह, तुम लोगों ने तो काफी जल्दी रूम बहुत अच्छे से सजा दिया। बस एक चीज की कमी लग रही है। हमने तो लगभग सारी चीजें लगा दी, फिर तुम्हें किस चीज की कमी लग रही है? ओनली, और कुछ नहीं, आपके पीछे रखे हुए फ्लावर्स। फ्लावर्स से हम सजाएंगे तो और भी रोमांटिक लगेगा। वाह, कितना बकवास आइडिया है। फ्लावर से किसी का मूड भी बन सकता है। हाँ, ओह, तो फ्लावर से मूड नहीं बनेगा तो सर आप ही बता दीजिए कि किस चीज से मूड बनेगा। हमें बस कुछ चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी और शैंपेन की जरूरत है। उसके बाद हमें और किसी चीज की जरूरत नहीं है। अरे हाँ, ये तो सेम थाईलैंड के होटल रूम में भी था। हाँ, वही नाइट तो मैं इमेजिन कर रहा हूँ, तभी तो मुझे ये सब याद आया। वी जैसे जंकू की बात सुनती है वो ब्लश करने लग जाती है। वैसे क्या बात है वी, तुम इतना ब्लश क्यों कर रही हो? क्या याद आ गया वी? क्या सोच के ब्लश कर रही हो? अरे कहाँ, मैं कहाँ ब्लश कर रही हूँ? और तुम जंकुक, इतना अच्छा आइडिया दिया, पर ये तो बताया ही नहीं कि ये सारी चीजें लाए कहाँ से। इन चीजों को लाने के लिए हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें घर में मिल जाएगी। तुम मेरे साथ चलो, हम दोनों लेके आते हैं। हाँ ठीक है, एक काम करो, तुम दोनों जाके लेके आओ, ओके? उसके बाद देखो वहाँ से शैंपेन और चॉकलेट लेने के लिए चले जाते हैं। और जुबा कैसी, तुम अभी तक के बेड पे पड़े हुए हो, तुम ठीक नहीं हुए? अरे नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया होगा। आप मिस जैनी से पूछ सकती हो, मैंने यहाँ पे सजावट भी करवाई। हाँ हाँ यान, तुम ये जो पूरा रूम देख रही हो ना सजा हुआ, इसमें से इन्होंने एक भी काम नहीं करवाया। ऐसा मत बोलिए, मैंने आप लोगों को इतने अच्छे अच्छे आइडिया दिए, मेरी वजह से तो रूम इतने अच्छे से सजा है। हाँ हाँ, आपने दिया था ना वो सड़ेलू सा आइडिया हैलोवीन थीम का रूम सजाने के लिए, ताकि ब्राइड और ग्रूम दोनों रूम में आने के बाद डर जाए। अब वो सब छोड़ो और ये देखो, हम सारा का सारा सामान लिया है। अरे वाह, तुम दोनों तो काफी जल्दी आ गए। ठीक है, अब रूम में फाइनल टच लगाते हैं और उसके बाद जिमिन और शुगा को बुलाते हैं। अरे ये तो काफी छोटा सा काम है और मैंने देखा भी है कैसे कैसे सजाना है, तो आप लोग जाइए, मैं ये करके आता हूँ। ओके ठीक है, चलो हम लोग चलते हैं। युनबू, अब तुम भी उठ जाओ। उसके बाद वो चारों वहाँ से चले जाते हैं और जंकुक अपना फाइनल टच लगाने लगता है। अरे क्या बात है, सरप्राइज पूरा प्लान हो गया क्या? तुम चारों एक साथ आ गए? हाँ, सब कुछ हो गया, बस जंकुक एक फाइनल टच दे के आ रहा है। प्लीज तुम लोग जल्दी करो, मुझे सरप्राइज देखना है। आई एम सो एक्साइटेड। बस जिमिन, थोड़ी देर और रुक जा, तुझे तेरा सरप्राइज फिर मिल ही जाएगा। आफ्टर 10 मिनट जंकुक भी वहाँ पर आ जाता है। ओके, अब आप लोग अपना सरप्राइज देख सकते हो क्योंकि अब सारा काम हो गया है। ठीक है, तो हम लोग तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक के छोड़ के आ जाते हैं, बट उससे पहले तुम लोग अपनी आंखों पे पट्टी बांध लो। उसके बाद तेयोंग, शुगा, जिमिन दोनों की आंखों पे पट्टी बांधती है और वो लोग उनको उनके रूम में छोड़ देते हैं। ओके, अब हम लोग यहाँ से जाते हैं और उसके बाद आप लोग अपनी आंखों की पट्टियाँ खोल लेना, ओके? बाय, एंजॉय योर नाइट जिमिनी। और हाँ, तुम दोनों सब कुछ करना, बट बैड वर्ड तोड़ना, अच्छा नहीं लगता है। इतना कि वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और उसके बाद योंगमिन अपनी आंखों पे से पट्टियाँ हटाते हैं। ओह नो, ये कैसा सरप्राइज है? मैंने इसके बारे में कुछ नहीं सोचा था। मुझे बाहर से कुछ काम याद आ गया, मैं 2 मिनट में आता हूँ जिमिन। ऐसा नहीं कि शुगा अपनी रूम का दरवाजा खोलने लगता है पर उससे दरवाजा ही नहीं खुलता है। ओह नो, इन लोगों ने तो बाहर से दरवाजा लॉक कर दिया। इट्स टू अनकंफर्टेबल। क्या बात है, आपसे डोर ओपन नहीं हो रहा है क्या? वो एक्चुअली डोर बाहर से लॉक है। ओह, तो अब हम क्या करें? अब तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है। देखो जिमिन, तुम अनकंफर्टेबल मत हो, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। नो नो, आई एम कंफर्टेबल, और अब तो हम हस्बैंड वाइफ भी है। आपको जो बताना है बता दीजिए। एक्चुअली जिमिन, तुम ये मत सोचना कि मैंने तुमसे शादी सिर्फ बिजनेस के लिए की है। एक्चुअली मैं तुम्हें बहुत पहले से लाइक करता था, जब से हम थाईलैंड गए थे। मुझे तुम्हारी मैच्योरनेस और काइंडनेस बहुत अच्छी लग रही थी, बट मैं तुम्हें कन्फेस नहीं
नहीं कर पा रहा था जस्ट बिकॉज ऑफ फैमिली प्रॉब्लम। क्या सच में आप मुझे पहले से लाइक करते थे? सॉरी जिमिन तुम्हें अनकंफर्टेबल करने के लिए, बट आई रियली रियली लव यू। वैसे यही बात मैं कहना चाहती थी, आई ऑल्सो रियली लाइक यू। सच में जिमिन, यू ऑल्सो रियली लाइक मी? हाँ, कन्फेस तो मैं भी करना चाहती थी, पर डर था कहीं हमारी दोस्ती ना टूट जाए। वाओ जिमिन, आई एम सो हैप्पी एंड आई वांट टू किस यू। वैसे हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है, हस्बैंड वाइफ है, तो हम चाहे तो किस से ज्यादा भी कुछ कर सकते हैं। ओके जिमिन, गेट रेडी।